और कुछ करने से वह ऊर्जा अपने आप उसमें परिवर्तित हो जाएगी और अपने आप वो काइनेटिक एनर्जी पुनः पोटेंशियल होकर आपका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए निमित्त बनेगी। देखना करके और भक्तामर पढ़ के भी शांत नहीं हो पा रहे हैं तो बढ़िया एक गिरीश भाई घर में रखी हुई हथौड़ी उठा लेना, कील उठा लेना और एक आध लकड़ी पुरानी रखी उस पर कील ठोकते रहना। 15 मिनट में 2-4 कील ठोक लेना, अपने आप वो पूरी गुस्सा कील और हथौड़ी पे निकल जाएगी और जो गुस्सा थी 15 मिनट में शांत हो जाएगी। हाँ, देखना, ये सब प्रैक्टिकल करके देख लेना माँ। दूसरे के दिमाग में कील मत ठोक लेना, नहीं तो वे गजकुमार के ससुर जैसा हो जाएगा, पाके ठोक ले गजकुमार मुनिराज के सर पे, मेरी बेटी से शादी क्यों की। नहीं, दूसरे के दिमागों में कील मत, कानों में कील मत चुबाना, नहीं तो बातों के कील चुबाने वाले कम नहीं हैं। मैं किसी निर्जीव लकड़ी की बात कर रहा हूँ। घर में टूटी फूटी लकड़ी होगी ना पुरानी, कोई बहुत सारे मंदिर घर में रखा ही है पुराना सामान, उसको ही निकाल के कीले से ठोक लेना, कम से कम वो भी सुधर जाएगा और तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा। सत्यता यही है, कभी ठोक ठाक के ठीक करना पड़ता है तो कभी ठीक ठाक कह के ही ठीक ठाक करना पड़ता है। करके देखना, ये ऐसे गजब के उपाय है। अगर वास्तव में जीवन में कोई एक उपाय आप आजमा कर देख लेना, आपका घंटों का गुस्सा मिनटों में और सेकेंडों में समाप्त हो जाएगा। पुनः ध्यान रखना, जो ऊर्जा गुस्सा के कारण, कषायों के कारण बनी थी ना, वो कील और हथौड़ी से निकल गई, तुम्हारे मुख से भक्तामर नमोकार के माध्यम से निकल गई। और जैसे ही वो निकल गई, फिर भीतर पुनः व्यक्ति संभल जाता है, पुनः सोच में आ जाता है। वो कील ठोकते ही समझ में आ जाएगा, अरे मैं व्यर्थ में उससे गुस्सा कर रहा था, व्यर्थ में मैंने उस पर ऐसा कह दिया। फिर गलती का मिनटों में एहसास हो जाएगा। तो जो बिगड़ने वाली बात थी, बिखरने वाला परिवार था, वो हो सकता है पुनः एक होने की संभावना है, पर ऐसा पुरुषार्थ करने का प्रयास तो करे। आज मात्र और मात्र व्यक्ति अपनी स्वयं की गलती ना स्वीकारने के कारण से ही ये सब विडंबनाएं दिख रही है। कल भी मैंने कहा था, पुनः आज कह रहा हूँ, कई बार कह चुका और कई बार आगे भी कहूँगा, अरे गलती स्वीकार कर लो, गलती नहीं है सो कर लो, और गलती है सो कर लो। गलती है सो भी तुमने स्वीकार कर लिया, पश्चाताप हो गया, तुम्हारी कर्मों की निर्जरा हो गई। और नहीं गलती है फिर भी स्वीकार कर लिया, तुम्हारी तपस्या हो गई, तुम्हारी कर्मों की निर्जरा हो गई। पर इतना धैर्य धीरज जी कहाँ है। गलती नहीं होने पर, गलती होने पर भी दूसरे पर हम हावी हो जाते हैं, और नहीं होने पर छोड़ेंगे थोड़ी। सामने वाला हमेशा ही फिर दबाएगा, सामने वाला फिर हमें टेक इट ग्रांटेड समझेगा कि ये मूर्ख ही है, हमेशा सुनाएगा। अरे वो सुनाता रहे, उसको जो समझना है समझे, पर मुझे अपने भी तो बारे में सोचना है, अपने जीवन के भी बारे में तो सोचना है। कौन क्या कह रहा है और कौन क्या सोच रहा है, ये सोचकर, ये विचार करके कभी हमारा जीवन नेक हो नहीं सकता। आज तक यही भूल व्यक्ति ने की कि हमारे जीवन का पैमाना हमने दूसरे को बनाया। सामने वाला क्या कहता है, सामने वाले ने मेरे साथ किया क्या, ये सोच कर व्यक्ति आज परेशान है, अन्य कुछ नहीं है। हम अपने जीवन का पैमाना हम अपने आप से तय करें ना। हम दूसरे को क्यों थर्मामीटर बनाए, समाज को, परिवारजनों को, मित्रों को क्यों थर्मामीटर बनाए। हम अपने पसंद से अपना जीवन जीना सीखे, तभी हमारा जीवन नेक हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं हम अपने तरीके से जिए, हम तो अपने तरीके से, तुम्हें क्या करना है, ये तरीका नहीं है। दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरों को दुख ना हो, और दूसरों के कष्ट दुखों से बचाते हुए मुझे भी कर्मबंध पाप बंध ना हो, यही जीवन जीने की नीति। और इन नीतियों को ही हम समझ रहे हैं। जैसे अग्नि शीतल ठंडे पानी से शांत होती है, ऐसे ही साम्य भाव रूपी ठंडे जल से, ठंडे भावों से हम क्रोध रूपी अग्नि को शांत कर ले। क्रोध रूपी अग्नि को शांत कर दे, क्योंकि क्षमा जैसा शस्त्र, क्षमा जैसी ढाल, क्षमा जैसा अन्य कोई साधन नहीं है जो तुम्हें क्षमा यानी पृथ्वी पर एक सर्वोच्च स्थान देने के लिए निमित्त बने। आज यही बात
अगले 82 नंबर की श्लोक में आचार्य महाराज समझा रहे हैं। आचार्य महाराज समझा रहे हैं, पढ़ते हैं श्लोक को और फिर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमें पुनः पुनः उपदेश देते हुए वह आचार्य महाराज समझा रहे हैं। क्योंकि गुस्सा करना तो बहुत आसान है, गुस्सा करना बहुत आसान है, पर अपने गुस्सा, अपने कसाय को समझना ये बहुत कठिन है। कम करना नहीं कह रहा हूँ, समझ लेना कि मैंने गुस्सा कर लिया, मैंने गलती कर ली, ये भी समझना बहुत बड़ी बात है, ये भी समझना बहुत बड़ी बात है। हम पढ़ते हैं पहले श्लोक को और फिर आचार्य महाराज की ही भाषा में समझने का प्रयास करते हैं वे क्या कहना चाहते। शस्त्रं क्षमा वज्रमयं ह्यमोघं वीरे प्रयोजं प्रणते शरण्ये संपर्णने शामिति क्रोधवह्नि सत्येन मिथ्या ददनेन लोभः। पढ़ने में ही इतना कठिन हो रहा है, जीवन में कैसे उतारेंगे? पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, अच्छा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, कल दिखने लग जाएगा। शस्त्रम क्षमा वज्रमयम ह्यमोघम, ये क्षमा रूपी जो शस्त्र है वह वज्रमयी अमोघ शस्त्र है, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा अमोघ शस्त्र अगर कोई है क्षमा। क्यों? क्योंकि वीरई ही प्रयोजम, ये वीरों के द्वारा ही प्रयोग किया जाने वाला शस्त्र है। अन्य कोई बुज़दिल व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। धमका के ये मत कहें जाओ तुम भी क्या याद रखोगे मैंने क्षमा कर लिया, जाओ जाओ, ये क्षमा नहीं है, ये क्षमा नहीं है। अभी तो छोड़ दिया, तो छोटा है इसलिए, फिर मिलता है तो देख लेना, तुम भी के याद करो तो किस्सा पाला पड़ा था। ये क्षमा के भाव नहीं है ज्ञानी, ये धमकाना क्षमा नहीं है, ये धमकाना क्षमा नहीं है। हृदय से वास्तव में अपने गलती का एहसास होना चाहिए, और हो गलती होना भी हो, फिर भी सामने वाले को क्षमा करना। यहाँ क्षमा मांगना नहीं कहा है, क्षमा करने वाला बड़ा कहा है। क्षमा मांगने वाला तो उसने गलती की सो क्षमा मांग रहा है, गलती नहीं होने पर भी सामने वाले को क्षमा कर देना, ये वीरम प्रयोज्यई। वीर के द्वारा ही शरण आए हुए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति ये क्षमा रूपी शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे स्वयं की भी रक्षा होती है और शरण में आए हुए उस व्यक्ति की भी रक्षा होती है, उस व्यक्ति की भी रक्षा होती है। क्योंकि वीर के द्वारा ही, महापुरुषों के द्वारा ही इस क्षमा का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य व्यक्ति इस क्षमा को धारण कर नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम करें ही ना, ये अर्थ नहीं है। प्रयास तो करना होगा, पर क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि पहले 2 थप्पड़ लगा लो और पीयूष कहेगा सॉरी क्षमा कर देना। नहीं, ये सॉरी कहने से क्षमा नहीं होती, हृदय से भाव भी तो हो, वे साम्य भाव, शाम्यंति क्रोधवन्नी, साम्य भाव से ही वह क्रोधाग्नि शांत हो सकती है, अन्य नहीं। कैसे? सत्येन मिथ्या दददेन लोभा, सत्य बोलने से, सत्य जीने से, सत्य के माध्यम से ही मिथ्या यानी झूठ, असत्य आदि सभी पापों का उपशमन होता है। पापों को मतलब मिथ्या को, असत्य को, झूठ को शांत अगर किसी से किया जाता है तो मात्र और मात्र सत्य से किया जाता है। और दददेन लोभा, लोभ रूपी कसाय को अगर शांत करना है, लोभ को शांत करना है तो दान ही एकमात्र साधन है। दान के अलावा लोभ शांत हो नहीं सकता, दान के अलावा लोभ शांत नहीं हो सकता। जैसे दान देने से लोभ शांत होता है, सत्य बोलने से मिथ्या झूठ शांत हो जाता है, ज्ञानी ऐसे ही साम्य भाव से क्रोधाग्नि शांत होती है। पर भीतर की कसायों की गांठ निकालकर साम्य भाव धारण करना होगा, तो ही क्रोध रूपी अग्नि शांत हो सकती है। आज दिखावे के लिए दिया गया दान
कभी लोभ का विसर्जन नहीं, अपितु मान का लोभ वहाँ लग दिखता है। ऐसे भी जीव है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों खर्च करने के लिए तैयार है, खर्च कह रहा हूँ, अरबों खरबों खर्च करने के लिए तैयार है, पर मात्र मान सम्मान की भूख लगी है। मान सम्मान करते रहो, करोड़ों लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दान नहीं है, ये तुम्हारा खर्चा चल रहा है। दान तो वही होता है जो लोभ कषाय का विसर्जन भीतर के भावों के साथ हो रहा है। चलो मैंने दान दिया, मेरी इतनी लोभ कषाय कम हो गई, ये सोच दान देते समय होना चाहिए। ये सोच दान देते समय होना चाहिए। चाहे औषध, शास्त्र, अभय, आहार, किसी प्रकार का दान क्यों ना हो, उस दान के माध्यम से ही लोभ का विसर्जन होना संभव है। अन्यथा लोभ का विसर्जन होना संभव नहीं है। ऐसे भी जीव संसार में देखे जाते हैं कि उनकी लोभ कषाय इतनी तीव्र होती है कि वे उस लोभ कषाय के कारण से अपने घर के द्रव्य को भी देने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, निर्ग्रंथ गुरु भी पहुंच जाए। विनय जी, ऐसे भी जीव है, वे कुएं से पानी तक खींचने के लिए मना करते, हमारी मशीन खराब हो जाएगी, पानी समाप्त हो जाएगा, हमारे मंदिर से पानी मत खींचना। क्या करें, पानी में भी लोभ लगा है। मशीन लगाने वाले नीरज जी और है, पैसे देने वाले दूसरे, पानी देने वाला दूसरा, प्रयोग करने वाला तीसरा, पर बेचारे बीच के ठेकेदारों को पता नहीं किस बात की समस्या होती है। वे कहते हैं नहीं, हमारी मशीन, हमारा पानी, हमारा कुआं सूख जाएगा। वह मंदिर का कुआं विनय जी सूखे ना सूखे, पर पुण्य का कुआं तो उन्होंने सूख ही लिया है। पुण्य का कुआं तो उन्होंने सुखा ही लिया है। साधु की आहारचर्या क्या किसी के पानी नहीं देने से नीरज जी रुकेगी? ना रुकी है, ना रुकने वाली है। पर क्या करे, तथाकथित ऐसे ठेकेदार विनय जी की लखनऊ और स्थानों में बैठे हैं कि वे कहते नहीं, हमारी मशीन और पानी खराब हो जाएगा। क्या करे? यहाँ तो कह रहे हैं दाने न लोभा, शांत होता है, दान से लोभ शांत होता है। पर जिनका लोभ ही भड़क रहा है वो क्या दान देना जाने। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, पर बीच में क्या कर सकते हैं। अब जिसका जैसा पुण्य का उदय है वो वे जीव वैसा ही तो काम करेगा। ददते न लोभा, ये दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं। और एक साथ सभी चारों कषायों को यहाँ समाविष्ट कर लिया। कल अहंकार की बात कर ली, अहंकार को जीतने के लिए तुम्हारे भीतर विनय चाहिए। आज क्रोध के साथ लोभ भी कह दिया और माया भी कहते हुए, मिथ्या कहते हुए कह रहे हैं, इन सबका उपशमन जैसे होता है वैसा तुम्हें करना होगा, क्योंकि ये क्षमा ही ऐसा अमोघ शस्त्र है, अचूक शस्त्र है, जो क्रोध अग्नि ही क्या, जितना सामने वाला प्रहार करता रहेगा उतना क्षमा रूपी ढाल से वह अपनी और सबकी सुरक्षा करता रहेगा। पारसनाथ भगवान से पूछो ना, महावीर भगवान से पूछो, घोर उपसर्ग होने के बाद भी उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा। क्या पारसनाथ भगवान में इतनी शक्ति नहीं थी? क्या महावीर भगवान में शक्ति नहीं थी? वे तो सबसे महान चक्रवर्ती से भी और सौधर्म से भी सबसे बड़ी शक्ति तीर्थंकरों में होती है। वे जो चाहे कर सकते थे, पर उन्होंने आंख खोल के तक नहीं देखा। ये होती है वीरम प्रयोजम, ये वीर के द्वारा किया जाने वाला क्षमा का प्रदर्शन है, क्षमा का प्रयोग है। हम इतनी नहीं कर पा रहे हैं, माताओं इतनी ही क्षमा धारण कर लो, चुटकी भर ही क्षमा धारण कर लो। पर हमें समय पे कोई बात समय की समझ में बोलो ना, आती है? नहीं आती है और मौका हाथ से निकल जाता है। फिर हम कोसते रहते हैं अपने आप को कम और दूसरे निमित्तों के ज़्यादा। क्या करे?
अगर पुण्य का कुआं भरना है, पुण्य का कुआं भरना है, और पुण्य का नहीं पानी का भी कुआं भरना है, तो जितना पानी निकालोगे, जितना पानी निकालोगे, जितना पानी निकालोगे, कुएं में उतना ही अधिक पानी आता है। और जितना जितना संभाल कर रखोगे उतना ही पानी सड़ता है। चाहे धन हो, चाहे पुण्य हो, चाहे जो साधन हो, जितना खर्चोगे, जितना देते जाओगे, जितना देते जाओगे, ज्ञान में उतना ही बढ़ता जाएगा। चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे पानी हो। पर आज व्यक्ति ना पानी देना चाहता है, ना ज्ञान देना चाहता है, ना धन देना चाहता है। लाज जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ। जाओ, जाने का समय हो गया ना, इसलिए कह रहा हूँ जाओ। निर्णय आपको आपका करना है, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। नीति तो सिखाई दे रहे हैं, एक नहीं ऐसे अनेक आचार्य भगवंत हुए, उन्होंने अनेक नीतियाँ सिखाई। पर नीति जीवन में उतारने वाला विरला ही पुण्यात्मा होता है। नीति पढ़ने से, चाणक्य नीति रट लेने से भी अरविंद जी कोई मंत्री नहीं बन पाता, कोई नहीं बन पाता। ये नीति जीने के लिए भी पुण्य चाहिए, नीति जीने के लिए भी पुण्य चाहिए, नीति समझने के लिए, नीति जीवन में उतारने के लिए भी पुण्य चाहिए। और जो दुर्भाग्य है, जिनको आप पुण्य की और देव शास्त्र गुरु की कदर नहीं है, वे कितनी ही नीति सीख ले, कितनी ही दाव पेच खेल दे, कितनी ही नीतियाँ खेल दे, पर पक्का मान लेना नीतियाँ नहीं जीतती। जीतता कुछ है तो व्यक्ति का पुण्य जीतता है। इसलिए नीतियों के साथ नहीं, अपने पुण्य के साथ, विश्वास के साथ जीना सीख लो। पर पुण्य बढ़ाने के लिए नीतियों की तो उपयोगिता हो सकती है, पर पुण्य को छोड़कर, धर्म को छोड़कर अगर कोई राजनीति धर्म में करना चाहे तो कितना ही कर ले, कितना ही कर ले, कितना ही कर ले। पर चंद्र प्रकाश जी, वह नीतियाँ, राजनीतियाँ चंद मिनटों में व्यक्ति को परास्त करते हुए अपने स्थान पर वह खड़ा करने के लिए, और सीधी भाषा में कह दूं तो अपनी औकात पर खड़ा करने के लिए पर्याप्त हो जाती है। व्यक्ति को मिलना तो बहुत कुछ होता है, पुण्य तो बहुत उदय में होता है, पर पुण्य के उदय में कोई ना कोई व्यक्ति कुरापत कर जाता है, कुछ ना कुछ बात हमारे फिर दिमाग में आ जाती है, वो गांठ बन जाती है, और इतना सारा मिलने वाला फिर इतना सा होकर रह जाता है। चाहे पुण्य हो, चाहे धर्म हो, चाहे अन्य कुछ हो, ये सोच समझ कर विचार करते हुए निर्णय करना। एक साथ 3 बातें कह दी। साम्य भाव से क्रोधाग्नि को शांत कर लो, सत्य के माध्यम से मिथ्या झूठ को शांत कर लो, और दान के माध्यम से लोभ को शांत कर लो। ये जैसे सहज देखा जाता है, ऐसे ही क्षमा के माध्यम से वीर पुरुष शरण में आए हुए सभी जीवों को क्षमा और क्षमा ही करते रहते हैं। जाओ, लड़ने का, क्षमा करने का समय हो गया घर जाके। अब आप ही को पता घर जाके क्या क्या होता है। हम तो किसी के घर गए नहीं हैं, पर सबको सबके घर की पता है, अपने घर की तो पता ही पता है। जाओ, समय हो गया है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।